हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है फन विद लर्निंग चैनल पर। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि संभावित रूप से आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा प्रथम प्रश्न है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। शब्द है उत्साह और विकल्प है जलसा, मह, उमंग और छन। और सही उत्तर है उमंग। और उत्साह के और पर्यायवाची हो जाएंगे जैसे जोश, हौसला, उबाल। बाकी दिए गए विकल्प का पर्यायवाची जलसा का समारोह, जश्न, त्योहार, पर्व, उत्सव। मह का कोई अर्थ नहीं होता है। और छन के पर्यायवाची हो जाएंगे जैसे आदिष्ट, अवसर, उत्सव, काल, घड़ी। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। विकल्प है अतिक्रमण, अधित्यका, तटवर्ती और पठार। तो इसका सही उत्तर होगा अधित्यका। और बाकी दिए गए विकल्पों के लिए अनेक शब्द हैं जैसे अतिक्रमण, जिसका हो जाएगा सीमा का अनुचित उल्लंघन। तटवर्ती, जो किनारे से सटे हुए हैं। और पठार, दूर तक फैली हुई चौरस और ऊंची जमीन। तीसरा प्रश्न है, देवनागरी में अंक कितने होते हैं? तो विकल्प है 15, 13, 10, 11। तो इसका उत्तर होगा विकल्प तीसरा 10। आप देख सकते हैं यहाँ 10 अंक लिखे हुए हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्न में से अघोष वर्ण है। विकल्प है ई, जौ, सौ, ह। और उत्तर है इसका सौ। देखिए इसका एक नियम है पता करने का कि यह घोष वर्ण है या अघोष। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तालब स, मूर्धन्य स और दंत स अघोष वर्ण है। आप यहाँ देख सकते हैं घोष वर्ण और अघोष वर्ण को हमने टेबल फॉर्म में लिखा है। तो हर का जैसे क ख अघोष वर्ण है, बाकी जो भी आते हैं उस पंक्ति में सब घोष वर्ण होते हैं। फिर चौ छ अघोष वर्ण है, बाकी जितने भी हैं उसके साथ जौ झ यो वो घोष वर्ण है। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए, बी, सी को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी का चुनाव कीजिए। तो हमारा वाक्य है, एक भिखारी, जो कि ए है, दरवाजे पर, बी, खड़ी थी, सी, कोई त्रुटि नहीं, डी। तो इसमें त्रुटि जो है ए में है, एक भिखारिनी जो लिखा हुआ है। एक भिखारिनी के स्थान पर एक भिखारिन होगा। हमारा छठा प्रश्न है, हथकड़ी में कौन सा समास है? विकल्प है बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर होगा तत्पुरुष, हाथ की कड़ी। और तत्पुरुष समास का परिभाषा है, जिस समास के उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो तथा पूर्व पद में द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक का लोप हो। जैसे उदाहरण, मूर्तिकार तत्पुरुष समास है, मूर्ति को बनाने वाला। काल को जीतने वाला, कालजयी तत्पुरुष समास है। राजा को धोखा देने वाला, राजद्रोही, यह तत्पुरुष समास है। खुद को मारने वाला, आत्मघाती, तत्पुरुष समास है। मांस को खाने वाला, मांसाहारी, तत्पुरुष समास है। शाकाहारी भी तत्पुरुष समास हो जाएगा इस प्रकार से। सातवां प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारे बहादुर सैनिकों ने देश को बाहरी संकट से भगा दिया। विकल्प है रोक लिया, रोक दिया, बचा लिया और हटा दिया। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प तीसरा, बचा लिया। अर्थात हमारे बहादुर सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है। तो विकल्प है मधुर, कटु, निर्दयी, सदय, ममता, घृणा, याचक, जाचक। तो इसका सही उत्तर होगा याचक, जाचक, क्योंकि याचक का विलोम शब्द दाता होता है, परंतु जाचक का अर्थ होता है जो मांगता है। बढ़ते हैं अपने नौवें प्रश्न की तरफ। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो शब्द है सामिस और विकल्प है व्यास, आमिष, वामिस, निरामिष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा विकल्प, निरामिष। सामिस का अर्थ होता है मांस से युक्त, जिसमें मांस हो। और निरामिष का अर्थ होता है मांस रहित, जैसे घास, उसमें मांस नहीं होते हैं। और बाकी के जैसे व्यास का विलोम समास होता है, आमिष का निरामिष होता है और विषाद का हर्ष होता है।
तो आपको बताना है कि इस विकल्प में से दिए गए सामिस का अर्थ क्या होगा। जैसे इसमें से क्या हो सकता है, व्यास, आमिष, वामिस, निरामिष तो उल्टा है ही। बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। अधोलिखित में रौब ना रह जाना किस मुहावरे का अर्थ है। विकल्प है हवा उड़ना, हवा का रंग देखना, हवा उखड़ना, हवा के घोड़े पर सवार होना। तो इसका सही उत्तर होगा हवा उखड़ना। जैसे मोहन का बेटा शहर जाके गलत संगत में पड़ गया, उसके तो हवा उखड़ा हुआ है। तो और बाकी जो विकल्प दिए गए हैं, हवा उड़ना का अर्थ होता है खबर या अफवाह फैलाना, हवा का रंग देखना का अर्थ होता है समय की गति पहचान कर काम करना, और हवा के घोड़े पर सवार होना का अर्थ होता है बहुत जल्दी में होना। 11वां प्रश्न है हमारा, उद्भव और उद्यम शब्द युग्म का सही अर्थ है। विकल्प है उत्पात और मेहनत, उत्पत्ति और परिश्रम, उत्थान और श्रेष्ठ, और चौथा विकल्प है उत्पत्ति और अवसान। तो इसका सही उत्तर होगा उत्पात और परिश्रम, अर्थात उद्भव का अर्थ है उत्पत्ति और उद्यम का अर्थ है परिश्रम। 12वां प्रश्न है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की डैश है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हैं। विकल्प हैं कीर्ति, कृति, कृति और कृति। तो देखिए सभी शब्द के उच्चारण एक ही तरह के हैं, बट इसमें सही उत्तर होगा हमारा चौथा कृति, जिसका की अर्थ होता है किया हुआ कार्य, रचना। बाकी विकल्प के अर्थ हैं, जैसे विकल्प पहला कृति का अर्थ है यश, प्रसिद्धि, ख्याति। वही कृति कोई शब्द नहीं है, इसमें वर्तनी की गलती है। और कृति का अर्थ होता है कुशल, दक्ष, पुण्यात्मा। 13वां प्रश्न है हमारा, गंगा भारत की बड़ी नदी है, रेखांकित शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। विकल्प है छोटी, पुरानी, विशाल, गहरी। तो सही उत्तर होगा छोटी। बड़ी का विलोम शब्द छोटी होता है। वहीं पुरानी का विलोम शब्द नई, विशाल का लघु, गहरी का उथली। हमारा 14वां प्रश्न है, गीत फरोश कविता के रचनाकार हैं। विकल्प हैं गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका उत्तर है गीत फरोश के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनके और भी रचना है, जैसे चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, कालजयी। बाकी शमशेर बहादुर सिंह के रचनाएं कुछ हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुकी भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होर है मेरी। गिरिजा कुमार माथुर के रचना है धूप के धान, सिला पंख चमकीले, छाया मत छूना मन, मैं वक्त के हूँ सामने। और धर्मवीर भारती के रचना है ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष और देशांतर। इन सभी रचनाओं को याद रखें, क्योंकि परीक्षा में किसी भी लेखक के रचना को दिए जा सकते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में हाय के बाद कौन सा विराम चिन्ह आएगा। जैसे वाक्य हाय यह मर गया, और विकल्प है कोष्ठक, विस्मयादि बोधक, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक। तो इसका सही उत्तर होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह ये लगेगा हाय के बाद। 16वां प्रश्न है, दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द है अंबर, और विकल्प है पीताम्बर, नीलांबर, सोम, वयोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वयोम, जिसका की अर्थ आसमान होता है। और अंबर के पर्यायवाची हैं आसमान, अनंत, आकाश, नभ, गगन, वयोम। वहीं सोम का पर्यायवाची हो जाएगा अमी, जीवनोदक, अमृत, सुधा, अमीय, पीयूष। पीताम्बर के पर्यायवाची हो जाएंगे विष्णु, माधव, जनार्दन, नारायण, चक्रपाणी। और नीलांबर का पर्यायवाची हो जाएगा तालिसी पत्र, नीला कपड़ा, अच्युताग्रज। हमारा 17वां प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका अपहरण हो सके। विकल्प है अपहार्य, अपरिहार्य, अपसत्य, अपहारित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला अपहार्य। वहीं अपरिहार्य का हो जाता है जिसका परिहार ना हो सकता हो, अपसत्य का दाहिने कंधे पर रखा हुआ, और अपहारित का हरण किया हुआ। 18वां प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अद्वितीय, अद्वितीयाई, अद्वितीया, अद्वितीयाई।
तो ये सभी अद्वितीय के गलत वर्तनी दिए हुए हैं। इस चारों विकल्प में एक जो है अद्वितीय सही है, तो वो है विकल्प पहला, जिसका कि अद्वितीय का वर्तनी सही है। 19वां प्रश्न है, दामिनी का पर्यायवाची है। विकल्प है नंदिनी, तारिणी, सरिता, चपला। और सही उत्तर है चपला। दामिनी के और पर्यायवाची होते हैं टादित, चंचला, सौदामिनी, बिजली, घनप्रिया, विद्युत, इंद्र, व्रज, इंद्र, वज्र। और नंदिनी के पर्यायवाची होते हैं जो विकल्प में दिए हुए हैं बेटी, पुत्री, अंगजा, तनुजा, सुता, धी, दुहिता। तरिणी का पर्यायवाची होता है नौका, जलपात्र, पतंग, नाव, बेड़ा, जलयान, डोंगी, तरी। और सरिता का पर्यायवाची होता है नदी, तटनी, दरिया, सलीला, तरंगिनी। हमारा 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसमें विकल्प है डाल के पत्ते तोड़ना, दूसरा विकल्प एक से बढ़कर दूसरा चालाक, तीसरा विकल्प है ऊंची कल्पना करना, और चौथा विकल्प है जमी पर रहना। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प दूसरा, एक से बढ़कर दूसरा चालाक, यानी दूसरा पहले से ज्यादा चला। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें यदि वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।